तेरी इतनी औकात जो तू हमसे ऊंची आवाज में बात करे? अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन इस थप्पड़ का जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। ये बात है उत्तर प्रदेश की एक जिले की। नाम तो नहीं लेंगे। एक जिले के कलेक्टर ऑफिस में एक सीनियर कर्मचारी था वर्मा, जिसके साइन के बिना कोई भी टेंडर पास होना नामुमकिन। लेकिन इसी ऑफिस में हाल ही में एक नई आईएएस अफसर ने ज्वाइन किया था, जो ना तो कोई गलत काम करती थी ना करने देती थी। इसका नाम था अनुराधा। अनुराधा को ज्वाइन किए कुछ ही दिन गुजरे थे, तभी एक नदी के टेंडर की फाइल आई जिसमें काफी गड़बड़ी थी, इसलिए उन्होंने साइन नहीं किए, जिस वजह से वर्मा ने पूरे ऑफिस को खूब सुनाई, भद्दी भद्दी बातें भी कहीं, पर किसी ने मुंह से चू तक नहीं की। लेकिन जैसे ही वर्मा ने अनुराधा को अपशब्द बोलने शुरू किए, कर्मचारी ने बुलंद आवाज में उसका विरोध किया। लेकिन इसके अगले ही दिन वो कर्मचारी कहीं गायब हो गया, जिसे पूरा ऑफिस तलाश रहा था, खासकर अनुराधा। लेकिन क्यों? आखिर कौन थे ये कर्मचारी और क्यों सिर्फ उसी ने अनुराधा के लिए आवाज उठाई और कहां गया वो? क्या इसके पीछे वर्मा कहां था? अनुराधा और उस कर्मचारी का क्या रिश्ता था? क्यों मंत्री जी के आने की खबर सुनने के बाद भी अनुराधा हॉस्पिटल की तरफ भागी? कौन था वहां? क्या है ये पूरी कहानी? जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में रहने वाली अनुराधा की है, जो बहुत मेहनती और ईमानदार थीं। अनुराधा बचपन से ही पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थीं, इसलिए उसने जी तोड़ मेहनत की और 12वीं की परीक्षा 95% अंकों के साथ पास की। साथ ही ग्रेजुएशन के लिए एक कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही हर भारतीय परिवार की तरह अनुराधा के परिवार ने भी बेटी की शादी के लिए लड़के ढूंढना शुरू कर दिया। पर अनुराधा ने कहा, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, आईएएस बनना चाहती हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन अफसोस कि उसकी भावनाओं को किसी ने नहीं समझा और उसकी शादी एक कलर के साथ करवा दी गई। अनुराधा ससुराल तो चली गई, पर अधिकारी बनने का सपना अभी भी उसके दिमाग में था, इसलिए उसने अपने सास ससुर से बात की, पर बात नहीं बनी। वो फिर भी नहीं रुकी और अपने पति से मदद मांगी, लेकिन उसने भी परिवार के सामने अनुराधा का साथ छोड़ दिया। ऐसे में वो बुरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उसका संकल्प दृढ़ था, इसलिए उसने कोर्ट में अर्जी डाली और अपने पति से तलाक लेकर आईएएस की तैयारी की। वो दिन रात पढ़ाई करती, खूब मेहनत करती और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। अनुराधा ने पहले अटेम्प्ट में ही आईएएस क्लियर कर लिया। न सिर्फ क्लियर किया, बल्कि अच्छी रैंक भी लाई और उत्तर प्रदेश के ही एक जिले की अधिकारी बन गई। कुछ ही दिनों में अनुराधा ने पूरे ऑफिस में अच्छे से काम करना शुरू किया और हर कर्मचारी की चहेती बन गई। सब उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी परेशानियां बताते थे। लेकिन इसी ऑफिस में एक प्रेम सिंह नामक का कर्मचारी था, जो अनुराधा से किसी भी तरह से बात नहीं करता, बल्कि वो उससे नजरें चुराया करता था, मानो मन में गिल्ट और झिझक हो। अनुराधा भी इस बात को नोटिस कर रही थी, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं। एक दिन जब बड़े बाबू मैडम से सभी कर्मचारियों का परिचय करवा रहे थे, तो उनमें प्रेम सिंह सैनी भी था। लेकिन क्योंकि अनुराधा सब कुछ देख रही थी कि कैसे प्रेम उससे कटा कटा सा रहता है, इसलिए जब प्रेम सिंह के परिचय की बात आई तो अनुराधा ने बड़े बाबू से कहा, रुकिए, इन्हें अपना परिचय खुद देने दीजिए। तब प्रेम सिंह खड़ा हुआ और बोला, प्रेम नाम प्रेम सिंह सैनी और मैं इसी ऑफिस में कलर के पोस्ट पर काम करता हूं। अनुराधा जैसे ही आगे बढ़ी, प्रेम सिंह तमतमाता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया और अगले दिन बड़े बाबू को फोन लगाकर अपने बीमार होने की खबर दी और कई दिनों तक ऑफिस से गायब रहा। शुरू में तो अनुराधा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कई दिन बीत गए तो अनुराधा ने देखा कि प्रेम सिंह तो ऑफिस आ ही नहीं रहा और ऐसे बीते कई दिनों से हो रहा है। उन्होंने बड़े बाबू से बात की और पूछा कि एप्लीकेशन दी है या ऐसे ही गायब है। इस पर बड़े बाबू ने कहा कि नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है और ऐसा वो पहली बार ही कर रहा है, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तब अनुराधा को थोड़ा गुस्सा आया। उसने प्रेम सिंह को हाजिर होने के लिए कहा। प्रेम सिंह भी अगले दिन ऑफिस पहुंच गया और नजरें झुकाए मैडम जी के सामने खड़ा रहा। अनुराधा ने प्रेम सिंह से कहा, यह तुम्हारा घर नहीं ऑफिस है और यहाँ कुछ नियम हैं जिन्हें तुम्हें मानना होगा। लेकिन प्रेम सिंह तो जैसे अनुराधा की बात सुनी नहीं रहा था, वो तो सिर झुकाए बस खड़ा रहा। इसलिए अनुराधा को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि आगे से ऐसा हुआ तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तब प्रेम गुस्से से चिल्लाता और कहता है कि मैं किसी का पर्सनल नौकर नहीं हूं, मेरी छुट्टी के दिन अभी बाकी थे तो नहीं आया। इतना कहती ही वो निकल गया। लेकिन अनुराधा सोच में पड़ गई, पर धीरे धीरे सब भूल गई। इसी बीच नदी के टेंडर वाली फाइल आई, जिसे अनुराधा ने साइन करने से इनकार कर दिया और वर्मा ने पूरे ऑफिस को भद्दी भद्दी बातें कहीं। पर जैसे ही उसने अनुराधा को अपशब्द बोलने शुरू किए, प्रेम अपनी सीट से उठा और ऊंची आवाज में इसका विरोध किया। प्रेम ने कहा कि आप इनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। तब हर कोई हैरान था कि बुझा बुझा सा रहने वाला प्रेम आज बुलंद आवाज में कैसे बोला, वो भी सीनियर से। तब तो प्रेम का रवैया किसी को समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही कहानी सुलझती गई। दरअसल केबिन में बैठी अनुराधा को महसूस हुआ कि बाहर कुछ हो रहा है।
इसलिए वो बाहर आई। तब तक वर्मा जा चुका था और सभी कर्मचारी शांत थे। उसने बड़े बाबू से पूरा मामला जाना और प्रेम को खूब फटकार लगाई कि आपको बीच में पढ़ने या बोलने की जरूरत नहीं है, पर प्रेम उस दिन कुछ नहीं बोला। इस बीच पता चला कि अगले दिन ऑफिस में मंत्री जी विजिट पर आने वाले हैं। अनुराधा के ऑफिस ज्वाइन करने के बाद ये मंत्री जी की पहली विजिट थी, इसलिए उसने पूरी तैयारी करवाई और सभी को अगले दिन जल्दी ऑफिस आने के लिए कहा। देखते ही देखते अगला दिन भी आ गया और सभी जल्दी ऑफिस पहुंच गए। पर अनुराधा ने देखा प्रेम सिंह की कुर्सी खाली है। उसने बड़े बाबू से पूछा, पर उन्हें भी कुछ पता नहीं था। वो दूसरे कर्मचारियों से पूछती, पर सब अनजान थे। कोई नहीं जानता था कि प्रेम कहाँ है। उसने फौरन प्रेम को फोन किया और सामने से जो पता चला वो जानकर अनुराधा के होश उड़ गए। दरअसल बीती रात जब प्रेम ऑफिस से घर के लिए जा रहा था तब उसे कुछ गुंडों ने घेर कर बुरी तरह से पीटा और वो इतना घायल था कि फिलहाल एक हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में एडमिट था। अनुराधा के हाथ पैर फूल गए। उसने बड़े बाबू से कहा कि फौरन ड्राइवर से कहिए गाड़ी लाए, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। अब बड़े बाबू परेशान, ये मैडम जी क्या कर रही हैं, जबकि आधे घंटे में मंत्री जी आने वाले हैं। पर अनुराधा ने एक नहीं सुनी और फौरन हॉस्पिटल पहुंची। उसने देखा कि लिफ्ट अभी अभी ऊपर गई है, इसलिए वो सीढ़ियों से आईसीयू वार्ड की तरफ जाने लगी। पीछे पीछे उसके गार्ड भी थे। ये नजारा देखकर हॉस्पिटल का स्टाफ, वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए कि अधिकारी इस तरह क्यों भागी जा रही है। वो फौरन प्रेम के पास पहुंची और देखा तो प्रेम बेहोश है। अनुराधा अपने आंसू पोंछ रही थी। वो खुद को कंट्रोल कर रही थी कि रोना ना आए। इतने में वहां डॉक्टर भी आ गए। अनुराधा ने डॉक्टर्स को सख्त हिदायत दी कि जो मुमकिन हो कीजिए, जितना पैसा लगे मैं लगाऊंगी, लेकिन इससे कुछ नहीं होना चाहिए। इतना कहते ही वो वापस ऑफिस की तरफ लौट गई, जहां मंत्री जी आ भी चुके थे। बड़े बाबू ने कहा कि मंत्री जी आपको बहुत सुना रहे थे, पर अनुराधा ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले 10 दिनों तक यूं ही काम में लगी रही। वो हॉस्पिटल तो नहीं गई, लेकिन हाँ, प्रेम का हाल टाइम टाइम पर पूछती रही। आखिरकार 10वें दिन प्रेम को छुट्टी मिली और अनुराधा सीधा उसके घर पहुंची। प्रेम पलंग पर लेटा पास ही पड़ी टेबल से अपनी दवाई लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पूरे शरीर पे चोटें थीं, पट्टियां थी। इसलिए अनुराधा ने उसकी मदद की और कहा, क्या जरूरत थी आपको वर्मा के पचड़े में पड़ने की? मुझे पता चला कि ये सब उसी का किया धरा है। तब प्रेम ने कहा कि वो आपको गलत बातें कह रहा था और मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई आपको कुछ कहे। तब अनुराधा ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों? इस पर प्रेम बोला, आप भले ही हमसे तलाक ले चुकी हैं, लेकिन हमारे मन में, हमारे दिल में आज भी आप ही हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रेम ही अनुराधा का पति था। अनुराधा यह सुनकर कुछ नहीं बोली, बल्कि उसने पूछा कि आपकी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? जिस पर प्रेम ने कहा कि जब मन में आप हैं तो किसी और से शादी कैसे कर सकते थे, लेकिन आपने शादी क्यों नहीं की? तब अनुराधा ने रोते हुए कहा, मुझे इंतजार था कि किसी न किसी मोड़ पर आप मुझे मिल जाएंगे। ये सुनते ही दोनों की आंखें भर गई। दोनों फूट फूट कर रोने लगे और एक दूसरे से लिपट गए और फिर कभी जुदा नहीं हुए। आज दोनों एक दूसरे के साथ हैं और बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, ये थी एक पति पत्नी की जुदाई भरी कहानी, लेकिन कहते हैं ना, जिन्हें मिलना होता है वो कैसे भी मिल जाते हैं। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।